हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र सोनिया, आपका जीएस कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको आज थर्ड चैप्टर कराने वाला हूँ। थर्ड चैप्टर दोस्तों हमारा है सर्कुलर मोशन, जिसे बोलते हैं हम वृत्तीय गति। ओके, आपके इसमें 2 पार्ट हो चुके थे, यूनिट एंड मेजरमेंट और इसमें मोशन। ओके दोस्तों, हमारे फर्स्ट पार्ट है सर्कुलर मोशन का, वृत्तीय गति का। ओके दोस्तों, मैं इसमें पढ़ाता हूँ सर्कुलर मोशन कहते हैं दोस्तों। सर्कुलर मोशन कहते दोस्तों। वृत्तीय गति किसे कहते हैं दोस्तों? वृत्तीय गति उसे कहते हैं जब वृत्तीय आकार में गति की गई हो, वृत्तीय आकार में गति की गई हो, उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं, जिसे वृत्तीय गति कहते हैं, मतलब सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो दोस्तों मैं डिफाइन कर मानो दोस्तों, ये दोस्तों हमारा वृत्तीय आकार, ये हमारा सेंटर जो ओ है हमारा, ये दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं? वृत्तीय गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? वृत्तीय गति कर रहे हैं दोस्तों। ओके, वृत्तीय गति कर रहे हैं। यहाँ कोई पर्सन खड़ा है। ओके दोस्तों, ये क्या है? वृत्तीय आकार में जो वृत्त है, ओके दोस्तों, आकार, वृत्तीय आकार में गति की गई हो, उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं दोस्तों। ओके, मैं आपको ये समझा चुका हूँ। तो दोस्तों तो इसके में एक बार डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वृत्तीय आकार में की गई आकार में की गई गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ओके दोस्तों, वृत्तीय गति कहते हैं, मतलब वृत्तीय आकार में की गई गति को वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन कहते हैं। ओके दोस्तों, जैसे मैंने बताया था अभी, ये दोस्तों ये हमारा वृत्तीय गति है। क्या दोस्तों? वृत्तीय गति। ये हमारा सेंटर दोस्तों, क्या है दोस्तों? सेंटर ओ। ओके दोस्तों, ये हमारे दोस्तों वृत्तीय गति हो रही है। यहाँ कोई पर्सन था दोस्तों, ये हमारा वृत्तीय गति कर रहा है। ओके दोस्तों, एंटीक्लॉकवाइज। ओके, तुमने बताई दी वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो इसमें दोस्तों दो प्रकार के टू टाइप होते हैं वृत्तीय गति। कौन से दोस्तों? 2 प्रकार होते हैं दोस्तों इसके हमारे। कौन से दोस्तों? हमारा होता है केंद्र बल, और दोस्तों हमारा होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल दोस्तों, क्या अपकेंद्रीय दोस्तों बल कहते हैं। ओके, इसे हम जैसे बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे दोस्तों बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अवकेंद्र फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और अवकेंद्रीय बल को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दूसरे इसे क्या कहते हैं? अवकेंद्र बल को क्या बोलते हैं? अवकेंद्र बल, सेंट्रीपेटल फोर्स किसे बोलते हैं दोस्तों? मैं फिर बताता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा आता है फर्स्ट इसमें क्या?
सेंट्रीपेटल फोर्स, इसे बोलते हैं दोस्तों हम क्या, अवकेंद्रक बल है दोस्तों, अवकेंद्र बल। ओके दोस्तों, अवकेंद्र बल। तो इसमें दोस्तों इसमें क्या होता है हमारा, इसमें दोस्तों और होता है भाई ये दोस्तों हमारा आकार वृत्तीय आक्रमण बना दे पहले दोस्तों, ये क्या है ओ दोस्तों में, इसमें क्या होता है वृत्तीय आकार में जो अंदर बल लगते हैं, उस अंदर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अवकेंद्र बल कहते हैं। तो अंदर की तरफ बल लगते हैं इसमें दोस्तों, क्या दोस्तों, अंदर की तरफ बल लगते हैं, ये अंदर की तरफ दोस्तों करेंगे बल लगेंगे, क्या दोस्तों, सेंट्रीपेटल फोर्स उसे कहते हैं दोस्तों, जो आकार वृत्त में अंदर की तरफ बल लगे, फोर्स लगे, कुछ हम क्या कहते हैं दोस्तों, अवकेंद्र बल कहते हैं दोस्तों। लिखते रहो उसमें वृत्तीय में बल अंदर की तरफ क्या दोस्तों, अंदर की तरफ बल लगे, उसे अवकेंद्र बल कहते हैं। ओके, कहते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, सेंट्रीपेटल फोर्स किसे बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स उसे बोलते हैं दोस्तों, जो वृत्तीय में जो अंदर लगने वाले बल को सेंटर की तरफ, पिंड की तरफ बोलते हैं दोस्तों, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स। ये क्या दोस्तों हमारे क्या है, ये फोर्स लग रहे हैं, क्या लग रहा है दोस्तों, फोर्स। अंदर की तरफ लगने वाले बल को, अंदर की तरफ लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। ओके दोस्तों, अंदर की तरफ लगने वाले बल को क्या दोस्तों बोलते हैं, क्या दोस्तों मेरे साथ सेंट्री फोर्स बोलते हैं, जो अंदर की तरफ लगने वाले बल को सेंट्री फोर्स कहते हैं। और दोस्तों आता हमारा सेकेंड आता हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके दोस्तों, जिसे बोलते हैं हम क्या, अपकेंद्री बल। ओके दोस्तों इसमें बनाता हूँ। इसमें दोस्तों बाहर की तरफ लगेंगे बल दोस्तों, क्या दोस्तों, इसमें बाहर की तरफ लगेंगे, क्या दोस्तों, इसमें दोस्तों बाहर की तरफ क्या लगेंगे, फोर्स, क्या दोस्तों लगेंगे, फोर्स। एक वृत्त में बाहर की तरफ बल लगने वाले को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं दोस्तों। मैं इसमें लिख रहा हूँ दोस्तों, बाहर की ओर लगने वाले वे बल, बाहर की तरफ लगने वाले बल को अपकेंद्री बल जो उसमें था एक बार, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं दोस्तों, जो वृत्त में बाहर की तरफ जो बल लगे हमारा दोस्तों, हमारे जो भी बल लग रहा है वो हमारे सेंटर से बाहर की तरफ बल फोर्स लगे, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ओके दोस्तों।
मैं बताया दोस्तों, सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगे, ये रेत है ना, सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगे, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और दोस्तों जो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था दोस्तों, वो सेंटर की तरफ वो लगे, फोर्स लगे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके, और दोस्तों हमारा आता है क्या दोस्तों, बैंक रोड्स। क्या दोस्तों, बैंक रोड्स, जैसे दोस्तों हम क्या बोले, क्या बोले दोस्तों, बैंक रोड्स को एकदम क्या, सड़कों की बैंकिंग, ये बैंकिंग। ओके दोस्तों, इससे बनाते हैं पहले चल। ओके, दोस्तों टू पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर भी था दोस्तों, ये हमारी देखो, दोस्तों हो गया। सड़कों की बैंकिंग बता रहा हूँ कैसे क्या दोस्तों, ये हमारा रोड है दोस्तों। ओके, क्या है दोस्तों, रोड। तो इसमें दोस्तों एक चीज़ बता रहा हूँ, क्या होता है दोस्तों, ये जो सड़कों की जो बैंक रोड क्या होता है दोस्तों, जो हमारी रोड होता है दोस्तों, ऊपर वाली सतह दोस्तों, ऊपर वाली जो सतह होती है, बाहर वाली जैसे बोलते हैं, ऊपर वाली जो सतह, नीचे वाली सतह से हमारा ऊपर वाला भाग ऊंचा होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ऊंचा होता है। ओके दोस्तों, ऊपर होता है, मतलब नीचे वाली सतह जो रोड है हमारी, ये दो रोड है हमारी, ये सतह है, इससे ज्यादा सतह दोस्तों ऊपर वाली की होती है। किसकी होती है, ऊपर वाले की। आपने दोस्तों देखा होगा, जब मुड़ना होता है हमें रोड पर दोस्तों, तो उसकी सतह नीचे की इधर की साइड दोस्तों, जो लेफ्ट की साइड दोस्तों हमारी होती है, वो थोड़ा डाउन होती है, और इसके राइट साइड की दोस्तों हमारी होती है, राइट साइड वो थोड़ा ऊंची होती है, आपने देखा होगा दोस्तों। ओके दोस्तों उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, इसका रीजन क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, सीधा ऐसा नहीं कर सकते, मतलब कोई हाइट इक्वल लेनी दोस्तों में, सरफेस इक्वल लेनी। ओके, तो उसमें क्यों नहीं दोस्तों, इसमें क्यों होता है, मुझे ये बताना दोस्तों। दोस्तों इसमें रीजन लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट लिखा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें घर्षण कम करना दोस्तों, घर्षण मतलब फ्रैक्शन कम करना, घर्षण कम करना। ओके दोस्तों, घर्षण कम करना। ओके, इसमें घर्षण कम होगा दोस्तों। तो सेकंड पॉइंट आता है तो उसमें दोस्तों सब सेकंड पॉइंट क्या होता है, अरे ओवरटर्न ना दोस्त कर पाए, क्या दोस्तों, ओवरटर्न नहीं हो पाए, ना कर पाए। वो दोस्तों दो पॉइंट आ रहे, घर्षण कम होगा, कम करना कर होता है इसमें, ओवरटर्न नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट दोस्तों होता है इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये थर्ड भी इंपोर्टेंट है। ओके, कि दोस्तों वाहन जो हमारे कोई भी हमारा वो होता है, मोटर बाइक होती है दोस्तों हमारी, तो उससे हमारी दोस्तों फिसल नहीं पाती हमारी बाइक, फिसलन नहीं होगी दोस्तों, उसमें फिसलन नहीं होगी दोस्तों। वो दोस्तों फिसलन नहीं होगी दोस्तों क्यों दोस्तों, ये हमको ऐसा रोड, इसको रोड है हमारा, इसको ऐसा मोड़ेंगे तो फिसलन कैसे होगी दोस्तों, यही सीधी होती, सीधी दोस्तों होने पर
मोड़ेंगे उसे, बाइक को मोड़ पर यूँ मोड़ेंगे दोस्तों, ये टर्न करेंगे दोस्तों, तो फिसलन हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी दोस्तों, वो दोस्तों हाँ फ्रैक्शन हो जाएगी, फिसलन फिसलन हो जाएगी। और दोस्तों इस पोजीशन में दोस्तों हमारे फिसलन नहीं होगी, हमारी बाइक चलाएंगे दोस्तों, इससे हमारी फिसलन नहीं होगी, घर्षण भी कम होगा, ओवर टर्न भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जो हमारी नीचे वाले जो लेफ्ट वाली साइड दोस्तों हमारी होती है वो थोड़ा डाउन होती है सरफेस, जिससे उसको सतह बोलते हैं दोस्तों से, और हमारी जो राइट साइड होती है हमारी सरफेस थोड़ी हाइट होती है, थोड़ी सी ऊपर होती है कंपेयर टू इससे डाउन से। दोस्तों तुम्हारी ये क्या हो गया, बैंक सड़कों की बैंकिंग। ओके दोस्तों, ये इसके बारे में बताना था मुझे। हाँ एक बार मैं बता दूँ दोस्तों, सेंट्रीपेटल फोर्स किसे दोस्तों कहते हैं। मैं पहले ऐसे स्टार्ट किया दोस्तों बता रहा हूँ। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं दोस्तों, सर्कुलर मोशन कहते हैं दोस्तों वृत्तीय आकार में की गई गति हो, वृत्तीय आकार में मतलब सर्कुलर मोशन में की जितनी की गई गति मतलब मोशन की गई उसमें उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं दोस्तों। ओके, उसमें 2 टाइप होते हैं दोस्तों। फर्स्ट टाइप होता है सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स किसे दोस्तों कहते हैं, जो केंद्र की ओर लगने वाले बल को सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। ओके दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसे कहते हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर फोर्स लगे उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक फॉर्मूला था दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ उसे। इसका एक फॉर्मूला दोस्तों था, भूल गया मैं, आपको लिखना नोट कर लेना। इससे होता दोस्तों हमारा F = mv² अपॉन r। क्या हो दोस्तों, F = mv² अपॉन r। दोस्तों हमारा F क्या है इसमें, F बताना है हमें M क्या है इसमें, क्या दोस्तों M बताना है, V बताना है, R बताना है दोस्तों। ओके, मैं दोस्तों बताता हूँ इसमें फोर्स। दोस्तों हमारा क्या है, फोर्स मास। क्या दोस्तों ये हमारा फोर्स है, ये हमारा मास है। ओके, V क्या हमारी वेलोसिटी, ये क्या हमारा रेडियस। क्या दोस्तों हमारा रेडियस, इसे बोलते हैं बल। ओके दोस्तों, मास द्रव्यमान। ओके, वेलोसिटी बोलते हैं दोस्तों वेग, इससे लिखते हैं दोस्तों। ओके, क्या दोस्तों, एक मिनट लिख रहा हूँ। क्या दोस्तों फोर्स को बोलेंगे क्या हूँ, बल। इसे बोलते हैं दोस्तों द्रव्यमान। क्या दोस्तों, द्रव्यमान। इसे बोलते हैं दोस्तों वेग। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ओके दोस्तों, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला भूल गया दोस्तों। F = होता है mv² अपॉन r। F होता फोर्स, M होता मास, तो V होता हमारा वेलोसिटी और R होता है रेडियस। ओके, ये आपको दोस्तों मैं इस चैप्टर में, छोटा चैप्टर था दोस्तों, जो 3-4 टॉपिक थे वो मैं आपको करा दिए हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर यही फिनिश करता हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों, पार्ट आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना दोस्तों। ओके, शेयर भी करना। ओके, लाइक भी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूँ, फिनिश चैप्टर को भी फिनिश करता हूँ। दोस्तों थैंक यू।